हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। हम करते हैं 9x बैच के अंदर नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग, दैट इज ह्यूमन हार्ट। ये भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज ह्यूमन हार्ट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में, अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आपका ब्लड और आपकी ब्लड वेसल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। आपका बच गया था मेन पार्ट, दैट इज ह्यूमन हार्ट। तो इस चैप्टर में और इस सेशन में हम ह्यूमन हार्ट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप हो जाइए जल्दी से रेडी और हम करते हैं आज के सेशन का आगाज। तो सबसे पहले दिया हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो यहां पर आपके टॉपिक्स कवर करने वाली हूं मैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट्स में ब्लड का फ्लो कैसा रहता है, कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे लंग्स में जाता है, वापस हार्ट में आता है, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। डबल सर्कुलेशन, हमारे अंदर जो सर्कुलेशन है दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्यों बोलते हैं उसे डबल सर्कुलेशन, क्या होता है डबल सर्कुलेशन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड प्रेशर, आजकल जो सभी को है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ये ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम करते हैं स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, क्लियर। ये क्या है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ डिटेल में। इसको समझाने के लिए, ये देख के आप लोग डरिएगा मत, ये मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझाऊंगी कि ये क्या बना है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी वॉल्व्स के बारे में। ये जो आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम इजीली कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब हमें समझना हो ह्यूमन हार्ट तो मैं इसको एक स्क्वायर शेप के थ्रू समझाती हूँ। आपको बोर्ड में वही बनाना है बच्चों, समझने के लिए मैं आपको स्क्वायर शेप से समझा रही हूँ। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हमारे दिल में कितने चैम्बर्स हैं, 4, ठीक है। अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं, द अपर 2 चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज नोन एज ऑरिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑरिकल्स। लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स, इनको क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है। वेंट्रिकल में ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो आपके 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। अपर 2 जो हैं वो क्या है आपके, राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स, लोअर 2 राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन राइट और लेफ्ट दिया हुआ है। यहां तक समझ में आ गई चीज। चारों चैम्बर्स एक दूसरे से अलग हैं, बीच में पार्टीशन प्रेजेंट है, ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये एक वॉल है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, ये आपका दूसरा सेप्टम है। अब द वॉल विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 ऑरिकल्स, 2 ऑरिकल्स के बीच में जो वॉल या जो सेप्टम आपको प्रेजेंट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो आपको सेप्टम दिख रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये 2 आपके क्या हो गए, डिवीजन हो गए, क्लियर। ये जो आपका है, ठीक है, ये आपका क्या है, द डिवीजन बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी तो आपको ऐसा सेप्टम दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है। तो ये जो डिवीजन बिटवीन ऑरिकल और वेंट्रिकल है उसको हम बोलते हैं ऑरिक्यूलर
वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो आपके ये 3 डिविजन्स आप पढ़ लो, ऑरिकुलर और ऑरिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच के डिवीजन को इंटर ऑरिकुलर, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? अब इन दोनों के बीच का वॉल्व, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व है ये? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई क्यों? क्योंकि इसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स प्रेजेंट रहते हैं ऐसे, ठीक है, इसलिए इसको ट्राई क्या बोलते हैं? कस्पिड वॉल्व बोलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों बाय? बाय मीन्स 2, यहाँ पे 2 मस्कुलर फ्लैप्स ही प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इस वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ठीक, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर, अपर 2 ऑरिकल्स, लोअर 2 वेंट्रिकल्स, दोनों के बीच का सेप्टम, ऑरिकल के बीच का सेप्टम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का डिवीजन दैट इज नोन एज ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स आपको समझ में आ गया। अब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम अगर बात करें किसकी, कि ब्लड इसमें फ्लो कैसे होगा। ठीक है, अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं ब्लड फ्लो की बात करूं तो अब हम ब्लड फ्लो में कुछ पार्ट्स और डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया, मैं फिर से वही चीज ड्रॉ कर रही हूं। चलिए, राइट ऑरिकल में होती हैं 3 ओपनिंग्स। क्या होती हैं? 3 ओपनिंग्स। फर्स्ट ओपनिंग इज नोन एज सुपीरियर वेना कावा, सेकंड इंफीरियर वेना कावा, थर्ड कोरोनरी साइनस। 3 ओपनिंग, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वो वेन जो आपके बॉडी के अपर पोर्शन से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे और लाके कहाँ छोड़ दे? राइट ऑरिकल में, तो वो कहलाती है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर क्यों? क्योंकि अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। इंफीरियर जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट के अंदर कलेक्ट करा रही है, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा वेन। ओके, कोरोनरी साइनस हार्ट के मसल्स में, कार्डियक मसल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, उस ब्लड को सबको इकट्ठा करके जो आपके राइट ऑरिकल में ला रहा है, दैट इज कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं उसको? कोरोनरी साइनस। तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से और हार्ट की मसल से सारा कुछ कलेक्ट होकर कहाँ इकट्ठा हो गया? राइट ऑरिकल में। अब इतना सारा ब्लड जब राइट ऑरिकल में आएगा तो यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये ब्लड नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा, तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? वॉल्व। कौन सा वॉल्व है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड आ गया नीचे, ब्लड पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब इतना सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ का जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, और वो वॉल्व ओपन होता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। किस में ओपन होता है? पल्मोनरी आर्टरी में। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में। कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में। लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में हो गया प्रेशर हाई, वॉल्व हो गया ओपन। कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व। और ब्लड पूरा की पूरा कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में।
लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कनेक्ट है द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं हम लोग? एओर्टा बोलते हैं। उस एओर्टा से पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको सर्कुलेशन समझा देती हूं। ह्यूमन हार्ट के राइट ऑरिकल में 3 ओपनिंग्स हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके राइट ऑरिकल को देगा। इंफीरियर वेना कावा लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में लाकर देगा। कोरोनरी साइनस हार्ट मसल से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके राइट ऑरिकल को देगा। ब्लड में यहाँ पर चैम्बर में प्रेशर हाई हो जाएगा, वॉल्व ओपन हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, जो एक्सेप्शनल आर्टरी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स में। लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये पल्मोनरी वेन, जो आपकी एक्सेप्शनल वेन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये लेके जाएगी आपकी लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में प्रेशर हो गया हाई, यहाँ आपका ओपन हो गया वॉल्व। कौन सा वॉल्व? बायकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व? बायकस्पिड वॉल्व। और इस बायकस्पिड वॉल्व से पूरा की पूरा ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका एओर्टा से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? एओर्टा से, जो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, जो फर्दर ब्रांच करती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, फ्लो होता है इन द ह्यूमन हार्ट और हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से हार्ट में आता तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जाता ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बीच में आपका लंग्स भी पार्टिसिपेट करता है, जहां पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आके आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझोगे? एक फ्लो चार्ट के थ्रू, और आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। राइट ऑरिकल में है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये गया आपका नीचे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये गया आपका लंग्स में। लंग्स में आपका ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। ब्लड है अब ऑक्सीजनेटेड। ये जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये ब्लड आपका बायकस्पिड वॉल के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहां पे ये चला जाएगा एओर्टा, जो लार्जेस्ट आर्टरी है, जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होता है और ह्यूमन हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, समझ में आप आ गया आपको? डन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है दैट इज डबल सर्कुलेशन। हमारे अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन? क्योंकि ये डबल आ रहा है हमारे हार्ट में। कैसे डबल आ रहा है? ये डायग्राम है, ये आपका पूरा डबल सर्कुलेशन के सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा है। 2 पाथवेज बता रहा है, पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट, है ना। पल्मोनरी और सिस्टमिक में क्या हो रहा है हम ये देखते हैं। बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? हार्ट में। हार्ट से आपका क्या हुआ? आपका ऑक्सीजनेटेड जो आपका हार्ट से क्या हुआ? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स से ये फिर क्या हो गया? प्यूरिफाई या ऑक्सीजनेटेड, और वापस कहाँ आ गया? हार्ट में। कहाँ आ गया? हार्ट में। और फिर हार्ट से ये पूरी बॉडी में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब हार्ट में कितनी बार आ रहा है? अगर एक बार बॉडी में फ्लो हो रहा है तो हार्ट में 2 बार आ रहा है। एक बार पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर लंग से प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से हार्ट में आएगा। तो हार्ट में इट पासेस ट्वाइस एंड बॉडी में इट गोज वंस। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसके अंदर 2 पाथवेज होते हैं, एक पल्मोनरी एक सिस्टमिक। पल्मोनरी जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है,
जहां आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, वो हो गया पल्मोनरी सर्किट। और सिस्टमिक जिसमें बॉडी इन्वॉल्व है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू, एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस सर्किट इज नोन एज सिस्टमिक सर्किट। तो दो सर्किट्स इन्वॉल्व हैं, एक पल्मोनरी सर्किट, दूसरा सिस्टमिक सर्किट। ये दो सर्किट वर्क करते हैं। पल्मोनरी वर्ड से समझ जाओ, जहां लंग्स इन्वॉल्व है, सिस्टमिक जहां बॉडी इन्वॉल्व है, जहां बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट, दीज आर द टू सर्किट्स इन्वॉल्व्ड। क्लियर? अब नेक्स्ट, that is blood pressure. Pressure which is created on the blood vessels during its flow. ब्लड जब बहता है और प्रेशर क्रिएट करता है हमारी आर्टरीज की वॉल्व पे, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्यों हो जाता है? हम बहुत ऑयली चीज़ें खाते हैं, बहुत कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत फैटी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। उससे होता ये कि ये है हमारी ब्लड प्रेशर, ये ब्लड वेसल, इसका नॉर्मल डायमीटर देखो कितना बड़ा दिख रहा है। अब हमने बहुत ऑयली चीज़ें, बहुत फैटी चीज़ें खाई, तो हमारी ये जो ब्लड वेसल्स का आपको डायमीटर है, ये देखो कितना सा हो गया। क्यों हो गया इतना सा? क्योंकि इसके अंदर ऑयल जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया। अब ब्लड को इतनी सी जगह मिल रही है निकलने के लिए, तो वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, वेन्स पे ऑब्वियसली ज़्यादा लगाएगा, वॉल्स पे क्या लगाएगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तभी तो बाहर निकल पाएगा। इस वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई। क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। नॉर्मल बीपी जो रहता है दैट इज 120/80 mmHg। क्या रहता है वैल्यू नॉर्मल ब्लड प्रेशर की? 120 जो अपर रहता है एंड 80 इज द लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपका ये वैल्यू जो है ये नॉर्मल बीपी की वैल्यू है। किसकी? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू है, ये रहनी चाहिए एक इंडिविजुअल की। अगर ये आपका बढ़ता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर, इससे कम होता है तो वो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। तो ये रीज़न है कि डायमीटर ही कितना कम हो गया है, तो ब्लड को तो भाई फोर्स लगाना पड़ेगा ना निकलने के लिए। तो ऐसा खाना खाना ही क्यों, जिससे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, राइट। इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये देखा होगा आपने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पास। आजकल तो डिजिटल मशीन यूज़ होने लगे हैं, घरों में है सबके, क्योंकि यूजुअली सबके घर में 1-2 पेशेंट बीपी के हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपके शोल्डर पे ऐसे लपेटते हैं और उसके इसको पंप करते हैं, और इससे आपका मर्क्यूरी का लेवल ऊपर नीचे जाता है, इसलिए हम Hg लगाते हैं उसकी यूनिट में। और फिर वहाँ से हम वैल्यू देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है आपके ब्लड प्रेशर की। आजकल डिजिटल मशीन यूज़ होती है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, आपको मर्क्यूरी के लेवल को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट टुडे, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल। ये भी आपको दिख जाएगा हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पास, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी क्या, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की और ह्यूमन हार्ट की, कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसा होता है, कौन सी वॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, कहाँ पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है, कैसे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, कौन कौन से 3 आपकी ओपनिंग्स हैं राइट ऑरिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। उसके बाद ये पूरा पाथवे है, जैसे कि आपका ब्लड बॉडी तक कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। डबल सर्कुलेशन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 पाथवे हैं, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट, जो इन्वॉल्व होता है। एक में लंग्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लंग्स में जाके वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज सिस्टमिक। तो इस तरीके से 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आता है और बॉडी में 1 बार जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the blood during its flow on the wall of the arteries, that is known as blood pressure, and the instrument which is used to measure blood pressure is known as sphygmomanometer. क्या बोलते हैं? sphygmomanometer बोलते हैं। तो बच्चों ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन,
लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है हमने। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से हमें समझ में आ चुका है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में होता है, कैसे ब्लड काम करता है, कैसे ब्लड वेसल्स काम करती हैं, और मेन पार्ट ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है और कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। और अब जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, दैट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू बैच जिसका नाम है DSC ऑनलाइन फोकस प्लस। ये बैच उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं और बनना चाहते हैं डॉक्टर। उसके यूनिक फीचर है कि लिमिटेड बैच साइज है, डेली लाइव कोचिंग्स हैं, डाउट सेशंस भी हैं, नीट बेस्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन है, प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं आप अपनी फैकल्टी के साथ और घर बैठे आपकी क्वेरी हो जाएगी सॉल्व। अगर आपको लेना है एडमिशन, आपको ज्वाइन करना है ये हमारा प्रीमियम बैच, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इस पे आप मैसेज करके, इस पे आप कमेंट करके हमारे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए DSC ऑनलाइन फोकस प्लस। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।